हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। बहुत सारे बच्चों के कॉल हमको आ रहे हैं कि सर अब तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि दिसंबर में अगर एग्जाम होगा, अगर मैं मान के चलता हूं कि थर्ड वीक या सेकेंड वीक में वीक ऑफ दिसंबर में आपका सीटी का एग्जाम होने वाला है। सो भाई जून का ये 20 जून है, बात समझो ना बात को। ये जून महीना चल रहा है और लगभग 6 महीने हमारे पास और हैं। अब इस 6 महीने में हम क्या स्ट्रेटजी बनाए सर, कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि मैथ्स तो इतना लेंथी है। टोटल क्लास 11th क्लास 12th को मिला करके टोटल 25 चैप्टर हैं। क्लास 11th के कितने हैं बोलो? 10 और क्लास 12th के हैं बच्चों 15। अब हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करें सो दैट कि हम अपने सीईटी में अच्छा खासा परसेंटाइल ले पाए, क्योंकि 99 परसेंटाइल के ऊपर आया तो आपको आपका मन चाहा ब्रांच भी मिलेगा और मन चाहा कॉलेज भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए ये जो 6 महीने है ना, 6 महीने मतलब 180 डेज, ध्यान देना। 6 महीने का मतलब क्या होता है? 180 डेज, एक एक दिन आपका निकलते चला जाएगा, तो आपको जरा भी टाइम पास नहीं करना है। सो ध्यान रखना, 6 month इज इक्वल टू सीटी सक्सेस तभी होगा व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी फ्रॉम टुडे ओनली। आज से ही आपको स्टार्ट करना है आपकी जर्नी। अब कैसे करनी है वो जर्नी, उस जर्नी में क्या क्या फोकस करना है? तो सबसे पहला मतलब अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं तो जून और जुलाई मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का होगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। राइट, आपने हमारा जो बैच लिया हुआ है उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है। राइट, आपने कोई रिकॉर्डेड सेशन लिया वो भी है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो बस मैं इतना चाहूंगा कि फर्स्ट 2 मंथ में आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, और बेसिक स्ट्रॉन्ग करते समय मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे चल करके जब आप कोई भी ट्रिकी सम्स करने जाओगे तो आराम से क्रैक कर लोगे। रटने के पीछे मत भागो कि नहीं रट लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। नो, अगर 99 परसेंटाइल से ज्यादा लाना है तो आपको रटना नहीं है बच्चों, जरा भी नहीं रटना है। रटने वाले बच्चों का 99 परसेंटाइल से ऊपर मतलब ऑब्वियस सी बात है आएगा ही नहीं। कितना रटोगे यार, कितना रटोगे? अब ध्यान देना, इस पूरे फर्स्ट 2 मंथ में चाहे वो क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, उसके इजी इजी चैप्टर सबसे पहले करने हैं। जैसे लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक की बात करता हूं क्लास 12th का, तो इजी चैप्टर है पहले कर लो। मैट्रिसेस इजी चैप्टर है पहले कर लो। एलपीपी इजी चैप्टर है पहले कर लो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले कर लो। अगर हम बात करते हैं मैथ्स 2 की, तो मैथ्स 2 में क्या हो जाएगा सर? जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इजी चैप्टर्स हैं, इनको आपको पहले करना चाहिए। मतलब आपका लेवल कैसे बढ़ाना है? आपको इजी चैप्टर से बढ़ते हुए जाना है और धीरे धीरे डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स चैप्टर की तरफ बढ़ना है। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें आप बोलते हो, अगर मैथ्स 1 की बात किया तो लाइन प्लेन हो गया, वेक्टर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, इनको आप डिफिकल्ट बोलते हो। डिफिकल्ट होता नहीं, आपके दिमाग की बस बातें हैं। सिंपल बोलो सब सिंपल हो जाएगा। और मैथ्स 2 की बात किया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको थोड़ा सा लेंदी लगता है। तो धीरे धीरे पहले अपने आप को बोलते हैं ना, अपना जो मोराल है उसको बूस्ट करो, एक मोटिवेट पहले फील करो कि यार मैंने इतने चैप्टर कर लिए एकदम मजेदार तरीके से, मैंने इतने चैप्टर कर लिए एकदम मजेदार तरीके से। अब बारी है बड़े बड़े चैप्टर करने की। जब आप छोटे छोटे चैप्टर्स करोगे ना तो उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा कि आपके मल्टीपल चैप्टर्स जल्दी खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ आप मोटिवेट फील करोगे, हाँ मैंने इतने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं। राइट, सो इस फर्स्ट 2 मंथ में आपको मेनली सारा का सारा अपना बेसिक क्लियर करना है। आपको लगता है कुछ नोट्स बनाना है, कुछ फॉर्मूला, कुछ ट्रिक आपको लिखना है, तो आप नोटबुक पे लिखते रहो। नोटबुक, छोटी सी नोटबुक बनाओ, इसके ऊपर कोई भी ट्रिक लिखना है तो ट्रिक लिख दो, कोई फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख दो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं बताऊंगा, थोड़ा सा और रुको। ओके, तो ये फर्स्ट 2 मंथ बहुत क्रुशियल है। एक बात और, जरा भी अपने आप को इसमें डिमोटिवेट फील मत करना कि सर यहां पे मैं कॉन्सेप्ट सीख रहा हूं, सम सॉल्व करता हूं तो टाइम लगता है। हाँ टाइम लगेगा, यहां पर स्पीड को ध्यान नहीं देना है। अभी आपको स्पीड पे फोकस नहीं करना है, फोकस किस पे करना है? कॉन्सेप्ट के। तो अगर आपने पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो अगली बारी होती है प्रैक्टिस की। अब हमने हर चैप्टर का
देखो पहली बात तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपने फर्स्ट 2 मंथ में रहेंगे, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है आपको, तो प्रैक्टिस भी करोगे ना। और याद रखना, आपको एवरी वीक एक एक मॉक टेस्ट जो मिलता है वो भी करते रहो, मतलब चैप्टर वाइज। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा ना कि ये चैप्टर में मैंने कहाँ गलती की, कैसे गलती की, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, वो आपको मॉक टेस्ट से मालूम पड़ता रहेगा। सो एवरी वीक जो भी मॉक टेस्ट होते रहेंगे उसको करना ही करना है। पढ़ाई कर रहे हो अच्छी बात है, मॉक टेस्ट भी दो, कंफर्म। जब मैं बात करूंगा प्रैक्टिस मोड ऑन करने की, तो बच्चों ध्यान देना, इस प्रैक्टिस मोड के अंदर मिनिमम 40 to 50 PYQ प्लस MCQ दोनों मिला करके, मतलब एवरी डे आपको कम से कम 40 से 50 PYQ या MCQ प्रैक्टिस करना ही है, राइट। ये मैथ्स की प्रैक्टिस दे रहा हूं बच्चों, मैथ्स में कैसे आपको क्रैक करना है 99 परसेंटाइल से ऊपर या 100 परसेंटाइल। तो अगर आप एवरी डे 40 to 50 सम्स या प्रॉब्लम्स, जो भी मैंने लिख दिया ना पे PYQ MCQ, चलो। सो एवरी डे 40 to 50 PYQ और MCQ सॉल्व करना है, प्लस सॉल्व करते समय आपको क्या यूज करना है, टाइमर। अपने साथ में एक वॉच रखो, स्टॉप वॉच, या घड़ी में भी स्टॉप वॉच होता है, आप टाइमर लगा के देखो कि किस समय मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, किस समय मुझे कम टाइम लग रहा है। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाया मैं उसको, या कैलकुलेशन का इश्यू हो रहा है। समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं, ये सारी चीजें जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी सम्स करते हो टाइमर के साथ में, तो वहां पे देखो अगर ज्यादा टाइम ले रहा है किसी सम में, तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपने कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर पाए कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट मैं पकड़ नहीं पाया तो मैं आंसर दे नहीं पाया। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि आपका कैलकुलेशन कैसा है, कि सीटी में कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर बोलते हैं ना, पॉइंट या रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी आप सम प्रैक्टिस करते हो तो कैलकुलेशन ही करते हो ना, वही स्लो कर दिया तो जो क्वेश्चन 30-40 सेकंड्स में होना चाहिए वो 1 मिनट लग जाएगा। अगर आपने 1 मिनट लगा दिया, 1.5 मिनट लगा दिया, 2 मिनट लगा दिया, तो बाकी सम का आपने टाइम खा गए। समझे? तो ऐसा नहीं करना है, टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करना है। और इन केस अगर कोई सम गलत हो जाता है तो घबराना नहीं है भाई, हम प्रैक्टिस मोड में हैं, गलती होने के चांसेस हैं, इंसान गिरेगा तभी तो उठेगा ना, गलती होने के चांसेस हैं बच्चों। तो जब आप MCQ PYQ 40-50 करते हैं, तो ऐसे केस में जहां पे भी गलती होती है, देखो क्या गलत था, क्या मैं यहां पे मिस कर दिया, वो आपको पता होना चाहिए। तो खुद को इवैल्यूएट करो और ध्यान देना कंटिन्यूअसली आपका इंप्रूवमेंट होना ही चाहिए इस नेक्स्ट 2 मंथ में, मतलब समझ गए, 3rd and 4th मंथ में। फर्स्ट 2 मंथ में आपने स्ट्रॉन्ग किया, अभी 3rd and 4th मंथ में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रैक्टिस मोड हमारा ऑन कर रहे हैं। बट इन दोनों महीनों में भी आपको मॉक टेस्ट एवरी वीक देना है चैप्टर वाइज, क्योंकि भाई 99 परसेंटाइल से ऊपर लाना है तो मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई, याद रखना। कई बच्चे सोचते हैं कि सर हम पढ़ते हैं ना, टेस्ट नहीं देते हैं, अरे नहीं देंगे चल जाएगा, कोई क्या हुआ, पढ़ तो लेते हैं ना। क्योंकि दिमाग में ये बात आती है यार टेस्ट देंगे और कम मार्क्स आ गया तो थोड़ा सा यार डिमोटिवेट फील होगा, मतलब मुझे फील हो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, तो खुद के साथ झूठ बोलते हैं, खुद को बेवकूफ बनाते हैं। मत टेस्ट मत दे, टेस्ट देने में टाइम पास मत कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई करेगा तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप पढ़ाई कर रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वही बात हो गई ना यार, आपने प्रैक्टिस तो की बट रेस में कूदे ही नहीं। जब रेस में कूदे ही नहीं तो प्रैक्टिस करके कोई मतलब नहीं, बिकॉज हारने और जीतने का सवाल ही खत्म हो जाता है। क्लियर? सो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है बच्चों कि आपका प्रैक्टिस मोड ऑन करना है, एवरी डे मिनिमम मैथमेटिक्स के 40 to 50 MCQ PYQ सॉल्व करना मिनिमम है। इसको और बढ़ा सकते हो क्योंकि 2 से 3 घंटे लगते हैं भाई, मैंने पहले ही बोला है, मिनिमम 2 to 3 आवर्स लगेगा आपको ये सारी चीजें करने में, और टाइमर के साथ में करो, ठीक है। अब बारी है, 4 महीने जा चुके हैं सर, अब बारी है 5वें महीने की। इस 5वें महीने को मैं बोलता हूं मॉक टेस्ट मंथ। आपको प्रैक्टिस तो करनी है सर, आपको यहां पर प्रैक्टिस तो करनी है, बट प्रैक्टिस करते करते एवरी वीक 3 से 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना आपको। बात समझना, क्योंकि फर्स्ट 4 मंथ में आपने चैप्टर वाइज देना स्टार्ट कर दिया था, हर चैप्टर का मॉक टेस्ट दिया, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, पूरे मैथ्स का मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बड़े बड़े टेस्ट, टाइम लगेगा चलेगा, राइट। तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, और आपके इस
मॉक टेस्ट मंथ में क्या देना है बच्चों, मॉक टेस्ट। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि हर एक मॉक टेस्ट देने के बाद खुद को एनालाइज करना है, खुद के ऊपर एक एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है कि मैं कहां पे वीक हुआ, किस चैप्टर में किस पॉइंट पे मैं वीक हो रहा हूं, कहां पर मेरे मार्क्स जा रहे हैं, ये फुल एनालिसिस करनी है। और नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जाने से पहले जहां पर भी आपका वीक पॉइंट है उसको अच्छे से रिवाइज करो और स्ट्रॉन्ग करके जाओ, क्योंकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, पीछे वाले मॉक टेस्ट में जो भी आपने किया हुआ है उससे आपको इंप्रूव ही करना है, चीजों को फिर से और खराब नहीं करना है, बिकॉज एवरी मॉक टेस्ट में आपका इंप्रूवमेंट होना ही चाहिए। ये मेन टारगेट है इस मंथ 5 में जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। साथ ही साथ इस 5वें महीने में आपको पीवाईक्यू भी करना है, जिधर से जो पीवाईक्यू मिले करते रहो, राइट। तो ये हमारा मॉक टेस्ट मंथ है, इसको बोलता हूं जो वन ऑफ द बेस्ट मंथ बोला जाता है, जहां पर आपको मालूम पड़ता है कि आप कितने पानी में हो, कहां गलतियां हो रही हैं, कौन सा आपका वीक पॉइंट है। ये सारी चीजें कहां से मालूम पड़ेगी, आपके इस मॉक टेस्ट मंथ से मालूम पड़ता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब हमारा जो लास्ट महीना है, क्योंकि अब हमारा एग्जाम आ गया है भाई, एग्जाम आ चुका है। अब लास्ट महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, प्लस जो भी सम्स प्रैक्टिस करते हो उसकी स्पीड को बढ़ाना है, धीरे धीरे स्पीड को और बढ़ाना है। सर रिवीजन करते समय क्या कोई नया चैप्टर आया, क्या कोई नया कॉन्सेप्ट आया तो क्या उसको मैं पढूं? गलत बात, नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। लास्ट मंथ में कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, जो भी आपने फॉर्मूला, नोट्स, शॉर्टकट्स फर्स्ट 2 3 4 मंथ में बनाए हैं उसको फिर से रिवाइज करो। मतलब इस मंथ में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, आपको रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन करोगे धीरे धीरे क्या हो रहा है जानते हो, खुद को 99 परसेंटाइल के और ज्यादा करीब लेके जा रहे हो खुद को। तो ये 6 महीनों में ये जो अंतिम महीना है, 6वां महीना, भाई 6वां महीना ही सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज आपने जो भी पढ़ाई की है अगर वो रिवाइज नहीं किया, सारे फॉर्मूले रिवाइज नहीं किए, सारे शॉर्टकट्स रिवाइज नहीं किए, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं किए, पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, स्पीड नहीं बढ़ाया, तो 99 परसेंटाइल कैसे पहुंचोगे। तो आपको हर चीज पॉजिटिव वे से ही लेके चलनी है, राइट। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, मेक श्योर दैट कि जितना फास्ट कैलकुलेशन हो सके उतना अच्छा है। प्रैक्टिस करते समय डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, समझे, एकदम फोकस होके ही प्रैक्टिस करना है। तो बच्चों ये 6 महीने में जो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है, अगर ये फॉलो करते हैं आप लोग, तो जहां तक मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि मैक्सिमम टॉपर्स ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और जी हां अच्छा खासा परसेंटाइल 99 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स लाते हैं। लेकिन कंसिस्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 महीने आपको कंसिस्टेंट हो करके ही प्रैक्टिस करनी है, पढ़ाई करनी है। सोचोगे एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ लेते, नो। एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 1 घंटे पढ़ा, नहीं। आपको कंसिस्टेंट हो करके एवरी डे सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए 2 से 3 घंटे निकालने हैं एवरी डे बच्चों। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो भी मैंने आपको बताया हुआ है पूरी स्ट्रेटजी, गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपके मार्क्स 99 परसेंटाइल से ऊपर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए आप आराम से क्रैक करके आएंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और कई सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गएंगे। और अगर कोई भी डाउट आपको है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, राइट। कोई भी प्रॉब्लम है कि सर कैसे चीजें करें, कुछ भी बात करनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। जाने से पहले फटाफट सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, परफेक्ट। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय गाइस।